तो आइए हम लोग क्या करते हैं, तो ज़बरदस्त सवाल बनाते हैं। बार बार हम लोग जो है अभी तक में जो है बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। कह रहे क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 हो, तो अन्य सभी क्या कीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ज्ञात करना है हम लोग को। चलिए आइए तब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग को जो दिया है पहले उन चीज़ को समझते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या दिया जी, सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। तो लिखिए, तो दिया क्या है जी, दिया है क्या जी, सेक थीटा क्या दिया है जी, सेक थीटा बराबर कितना दिया है जी, सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर होता क्या है जी, सेक थीटा h/b होता है। तो लिख लीजिए यहाँ पर h/b, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक पहले त्रिभुज बनाते हैं। आइए एगो त्रिभुज बड़ा जैसा जो है अच्छा जैसा बना लेते हैं, ताकि दिखे भी बढ़िया से, समझ में भी आ जाए बढ़िया से, ठीक है। मान लेते हैं ए बी, इसको सी मान लेते हैं। ये कोण कितना डिग्री जी, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर ई कोण को हम क्या करते हैं, सेक थीटा, चलिए इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। क्या करते हैं, थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा, इस कोण से थीटा अगर यदि माने थीटा कोण से, किस कोण से, थीटा कोण से अच कोण होगा, तो ये तो हमारा अच ही रहेगा। तो ये तो हमारा हो गया अच, ठीक है। अब देखिए अच का मान दिया कितना है जी, ऊपर में 13 दिया है, अच बराबर, तो ये हमारा 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा पी का मान कितना दिया है 12। तो इस कोण के हिसाब से हमारा ये अगर बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पी कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या हो जाएगा, बीसी जो हमारा ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बी बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा है मौजूद में कितना जी 12। तो हम लोग को चाहिए क्या, ए बी ना, क्या चाहिए, ए बी। तो आइए ना हम लोग क्या करते हैं, ए बी का मान जो है फटाक से निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग का तब जो है क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर तब क्या हो जाएगा जी, तो ए बी का स्क्वायर अगर यदि करते हैं तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यानी कि पी का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर, अब माइनस में बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ए बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा फिर इधर ए सी का स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा इधर, तो बी सी का स्क्वायर कर लीजिए, बिल्कुल बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अगर यदि हम ए बी बराबर लिखते हैं, इसलिए ए बी बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर तो रूट अंडर चलाएगा। ए सी का मान कितना दिया है जी 13, बिल्कुल लिख लीजिए 13 आप। तो यहाँ पर 13 का क्या है जी, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है माइनस डालिए। बी सी के बदला हम कितना लिख सकते हैं ये 12, बिल्कुल लिख लीजिए 12। इनका क्या करना है जी, स्क्वायर करना है, कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तब 13 का स्क्वायर कितना होता है जी 169 होता है, लिख लीजिए बिल्कुल 100 कितना हो गया 169, माइनस है माइनस डालिए। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, बराबर है 44 से 144 हो गया आपका, इसको भी लिख लीजिए बिल्कुल 144। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 9 में 4 चला गया, कितना बचा जी 5 बचा, 6 में 4 चला गया 2 बचा, 1 1 में तो कटिए जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया जी, छोटा जैसा लिख लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का क्या हो गया तब जी, यहाँ पर जो है रूट में कितना आ रहा है जी 25 आ रहा है, कितना आ रहा है 25। चलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको बिल्कुल जो है लिख सकते हैं क्या जी, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, तो बिल्कुल इसको जो है 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 25 है, रूट अंडर है, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारा कट गया, बचा क्या 5। अब यहाँ पर इसलिए ए बी बराबर हमारा कितना हो गया जी, इसलिए ए बी बराबर हमारा कितना हो गया, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज में लेके चले 13/12, सेंटीमीटर में दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब भी अगर यदि त्रिभुज में लेके चल रहे हैं, अगर मान के हम लोग भी चलेंगे, अगर इसको सेंटीमीटर सेंटीमीटर सबको सेंटीमीटर में ही रखेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा कितना आ गया, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया, तो ये हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सभी जो भी होता है उसको मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद जो है जितना भी होता है सबको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, अन्य सभी, तो लिख लीजिए अब यहाँ पर क्या जी, अन्य सभी त्रिकोण
मितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने पर, क्या करने पर जी, ज्ञात करने पर। ठीक है, अपना अक्षर बढ़िया से साफ सुथरा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए ना, हमारा जो 1 में क्या हो जाएगा, तब पहला में क्या जी, साइन थीटा, तो रख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या है जी, पी बाय एच होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, इस कोण से थीटा कोण से पी कौन होगा, इस कोण से हमारा पी तो यही हो जाएगा ए बी, तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तब ए बी। ठीक है, एच एच तो हमारा ए सी हर हमेशा इधर से जो है कर्ण होबे करेगा हमारा, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए सी। अब जी ए बी का मान कितना है जी, ए बी का मान कितना है, अभी जो है इसको निकाले हैं, कितना हो जाएगा जी यहाँ पर, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर में यहाँ पर कितना निकाले जी, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लगा दीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ए बी का मान कितना हो गया, 5 बटे कितना ए सी का मान कितना जी, 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर रहने दीजिए। ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब चलिए दूसरा में निकालते हैं क्या जी, चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, बी बाय एच, लिख लीजिए फार्मूला जो होता है। ठीक है, कॉस थीटा बी बाय एच, थीटा कौन से बी हमारा कौन है, बी तो हमारा यही 12 है, लिख लीजिए बिल्कुल 12, तो यहाँ पर 12 को हम बी सी कह सकते हैं, तो लिख लीजिए बी सी। एच को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए सी, लिख लीजिए ए सी। अब यहाँ पर बी सी का मान कितना है जी, 12 है, 12 डाल दीजिए यहाँ पर, और ए सी का मान कितना है, 13 है, बिल्कुल 13 डाल लीजिए यहाँ पर। ये हमारा जो है साइन थीटा कॉस थीटा आ गया है। ठीक है, आइए यहाँ पर अब क्या करते हैं, दूसरा हो गया, अब यहाँ पर तीसरा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं क्या जी, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा क्या होता है जी, पी बाय बी। अब थीटा कौन से, इस कौन से पी कौन है, पी तो हमारा यही ए बी हो जाएगा, ए बी लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बी, इस कौन से हमारा बी कौन होगा, बी तो हमारा हमेशा बी यही है यहाँ पर बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तब, बी सी। ठीक है, बी सी। अब यहाँ पर देखिए ए बी का मान कितना है जी, ए बी का मान कितना है, 5 है, 5 लगा लीजिए। यहाँ बी सी का मान कितना है जी, बी सी का मान कितना, 12 है, 12 लिख लीजिए। सेंटीमीटर सेंटीमीटर का कट गया, यहाँ पर बिंदा लगा दीजिए, हो गया। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा क्या जी, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता क्या है जी, बी बाय पी होता है, क्या होता है, बी बाय पी। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा बराबर, ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या लिखे हैं, बी बाय पी। तो इस कौन से, इस थीटा कौन से, तो बी हमारा कौन होगा, बी तो हमारा यही रहेगा, तो बी सी है, लिख लीजिए बी सी। अब पी, इस कौन से हमारा पी कौन होगा, तो ए बी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया ना, तो यहाँ पर हमारा बी सी मान कितना है जी, बी सी का मान कितना है, 12, 12 लिख लीजिए। और ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 5 है, 5 लिख लीजिए। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, या बिंदा लगा दीजिए, आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। अब बचा क्या जी, अब देखिए सेक थीटा हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं पहले से, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, सेक थीटा कितना है, 13/12, इसका मान नहीं निकाल करके हम लोग अब किसका निकाल लेते हैं। ठीक है, लास्ट में और लिख करके, ठीक है, या फिर एवं भी कर सकते हैं, लास्ट में है। तो चलिए पांचवा में किसका निकाल लेते हैं, तो कॉसेक थीटा, सी ओ एस ई टी, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, एच बाय पी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एच का मान यहाँ पर कौन हो जाएगा जी, कुछ थीटा कौन से, एच का मान तो हमारा ए सी हो जाएगा, तो लिख लीजिए बिल्कुल ए सी। अब यहाँ पर देखिए पी का रहा है ना, पी, इस कौन से हमारा पी कौन होगा, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा, लिख लीजिए ए बी। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का जो है 2 निकल चुका है, क्या क्या जी, तो ए सी का मान और किसका मान जी, ए बी का मान। ए सी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए सी को जो हम लोग लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर, लिख लीजिए बिल्कुल 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर फिर नीचे बाय में कट जाएगा। ए बी का मान कितना है जी, ए बी का मान 5 है, 5 लिख लीजिए, आपका यही जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर क्या हो चुका है ना, कि सेक थीटा बराबर 13/12 जो भी दिया था ये मान, यहाँ पर हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर भी हम लोग का जो भी मान आया क्या जी, तो ए बी का स्क्वायर कितना आया, तो इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। हम लोग ए बी का स्क्वायर बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, आंसर ये हमारा आ चुका है। ठीक है, कहीं और कहीं बिंदा उंदा कुछ नहीं लगा हुआ है, चलिए यहाँ पर लगा लीजिएगा। ठीक है, अब ये आपका जो है बिल्कुल फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बनाते रहिएगा। ठीक है।